हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की पहली सूची में शंकरलाल देचा का नाम फाइनल होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हर वर्ग में खुशी की लहर छा गई। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर बधाई दी। इस दौरान लोगों व कार्यकर्ताओं ने शंकरलाल देचा का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर शंकरलाल देचा ने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के पदाधिकारियों का आभार जताया। इस अवसर पर ओबरी मंडल अध्यक्ष नटवरलाल पटेल, देचा उप सरपंच चंद्रशेखर, मजदूर संघ पूर्व जिला उपाध्यक्ष गणेश कुमार भट्ट, घाटा का गांव पूर्व उप सरपंच दिनेश जैन सहित कई कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने शंकरलाल देचा को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी से आज प्रत्याशी हमारे बीच है शंकरलाल जी देचा, जिन्हें सागवाड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां 36 कौमों को साथ में लेकर चलने वाले धर्म प्रेमी और सभी के चहीते, और आज जो घोषणा हुई है उसके पहले ही खुशियां लोगों ने मनाई है। ऐसे हमारे बीच हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से शंकरलाल जी देचा से, जो बताएंगे आपको सागवाड़ा क्षेत्र के बारे में। सर, पहले तो हम बधाई देते एकता समाचार के माध्यम से, जो आपको सागवाड़ा से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए आपको बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए, आज यहाँ तक आए। सर बताइए, आपको भारतीय जनता पार्टी ने आपको दोबारा आपको मौका दिया है, बताइए इसके बारे में। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ हमारे केंद्रीय जो चुनाव समिति है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो नरेंद्र जी मोदी जी था, जेपी नड्डा साहब, और प्रदेश का संगठन जिसमें हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय सीपी जोशी साहब है, साथ ही हमारे डूंगरपुर जिले का नेतृत्व संगठन जो जिला अध्यक्ष और सारी टीम जिले की, और हमारे सागवाड़ा का संगठन मंडल अध्यक्ष और सागवाड़ा की आम जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार सागवाड़ा विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं सागवाड़ा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी मुझे उम्मीदवार बनाया था और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी बहुमत मेरे को दिया था, लेकिन कुछ कारणवशों से मैं पीछे रहा था। लेकिन आज के समय में मेरे को टिकट मिलने के पहले ही लोग यूँ कहते थे कि शंकरलाल देचा को टिकट मिलेगी तो सागवाड़ा की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी, और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी बनेगी। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में अवश्य बनने वाली है। और इसके लिए यहाँ का जनमानस जो है, मोदी जी ने जो देश में विकास किया है वो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। आज महिलाओं के लिए भी मोदी जी ने जो काम किया शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता था। कोरोना काल में भी मोदी जी ने जो व्यवस्था की यहाँ पर टीका लगवा के, वैक्सीन लगवा के, और हमारा देश ही नहीं विदेशों में भी, तो आज भारत का नाम विदेशों में भी है, मोदी जी का नाम विदेशों में, और मोदी जी के पीछे पूरा विश्व खड़ा है। तो आज राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और हमारे सागवाड़ा और डूंगरपुर के जो भी नेता है इनका भी पूरा मुझ पर आशीर्वाद है। हमारे प्रदेश के जो नेता हैं इन सब का भी आशीर्वाद है। तो और यहाँ सागवाड़ा की जनता का भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सागवाड़ा की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता जो है पूरी तरह से लगी हुई है, और इनका मानस है कि हम भारतीय जनता पार्टी, शंकर भाई को पहले भी टिकट मिली थी, थोड़े कम वोटों से रह गए,
और अब जो टिकट मिली है मुझे पूर्ण बहुमत और भारी बहुमत से जिताएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। शंकर जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शंकर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शंकर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये उत्साह जो नजर आ रहा है साहब, सारा सागवाड़ा डूंगरपुर जिले में आज आपकी चर्चाएं चल रही है और पहले भी आपने संघर्ष किया था और अभी भी आपको एक ईमानदारी का एक परिचय दिया है। तो बताइए, अब आज से आपका श्री गणेश चालू हो गया? बिल्कुल, आज से श्री गणेश चालू हो गया है और आज की जो सरकार चल रही है वो भी लोगों ने देखा। लेकिन अभी का जो माहौल है, मैं 36 कौमों को साथ में लेकर के चलता हूँ और इनके साथ में रहा हूँ, मैं पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ और इनका आशीर्वाद पूरा पूरा रहेगा। इसमें सभी सर्व समाज आ गई। मैं एक समाज की बात नहीं करता। मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें सारे लोग आ गए। और ये जो नाम मेरा आया है, मैंने कहीं सिफारिश नहीं की है, जनता ने सिफारिश की है और जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सागवाड़ा से जिताएंगे। हमारे बीच ओबरी मंडल के अध्यक्ष पूरी टीम के साथ हमारे बीच है जो प्रत्याशी शंकरलाल जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। भाई साहब बताइए, आज आपके क्षेत्र के हमारे शंकरलाल जी डेचा को प्रत्याशी बनाया है, टिकट मिला है, बताइए इसके बारे में। मैं सबसे पहले तो एकता समाचार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो आप गांव-गांव और डाणी-डाणी आते हैं और ये सभी जो यहाँ की जो सूचना है वो आगे तक पूरे विश्व तक पहुँचाते हैं। मैं इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन एवं प्रदेश संगठन का कृतज्ञ एवं आभारी हूँ, जिन्होंने पूर्व में भी हमारे लाडले प्रत्याशी श्री शंकरलाल जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से बहुत ही कम अंतर से वो विजय प्राप्त नहीं हुई और पुनः उन्होंने विश्वास जाहिर करके, प्रत्याशी पे विश्वास जाहिर करके टिकट दिया है। हमें पूरा भरोसा है हम कई अच्छी लीड लेकर विजय होंगे। यहाँ का जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में है और उन्होंने हमारे आदरणीय शंकरलाल जी का सरल स्वभाव जो पूरे जनता में छाया हुआ है, उसी विश्वास को लेकर यहाँ से प्रत्याशी का चयन हुआ है। यहाँ जो सर्वे हुई, 6-6, 7-7 बार सर्वे हुई और सर्वे में सबसे आगे उनका नाम रहा है। उस हिसाब से हमारे परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी और यहाँ से सीपी जोशी जी और आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब, उन सब का हम आदरणीय शंकर जी पे आशीर्वाद रहा और यहाँ से प्रत्याशी बना है। हमें पूरा जनता उनके साथ में है, हम सब उनके साथ में है। इनका सरल स्वभाव, सबका साथ सबका विश्वास अभी बताया, वो सबको साथ में लेकर चलते हैं। उस विश्वास के आधार पर हम निश्चित है यहाँ से विजय प्राप्त होगी, ये आशा अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। मजदूर संघ के हमारे गणेश लाल जी भी हमारे बीच है। गणेश जी का मतलब बताइए, आपकी कंधे से कंधा लगा के साथ में और साहब के। सबसे पहले तो साहब एकता समाचार को धन्यवाद बहुत बहुत। और यह आशीर्वाद किसी एक का नहीं है, सागवाड़ा की पूरी जनता, सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता का प्यार, उनका विश्वास और उनका आत्मसम्मान जो है उनका शंकर जी के ऊपर रखा हुआ है कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छे इंसान हैं और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो इन्होंने कई संगठनों में कई पदों पे कार्य किया है और इनको जो संगठन ने आगे टिकट दी है, प्रत्याशी बनाया है, तो कहीं ना कहीं विश्वास से बनाया है और लोगों की उम्मीद पे बनाया है। तो लोगों का यही विश्वास है कि शंकर भाई आगे बढ़ेंगे और निश्चित होकर जीत कर और हम उनको आगे भेजेंगे। और जनता यही चाहती है कि शंकर जी जैसा ईमानदार और सुशील आदमी ही जनता की सेवा कर सकता है। और रही दूसरी बात कि इन्होंने आज तक जितना जो भी कार्यकाल हुआ है, उस कार्यकाल में इन्होंने कभी भी कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई तकलीफ से किसी को कोई अपशब्द या किसी को बोलना या कुछ करना कुछ भी नहीं हुआ है। इन्होंने हर जगह हर लोगों से प्यार से और निश्चिंत होकर इनका सपोर्ट किया है, साथ दिया है और सागवाड़ा की जनता इनको तहे दिल से वोट देगी और
भारी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जिताकर इनको आगे विधानसभा में भेजेगी और विधानसभा में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आगे मोदी जी का हाथ मजबूत होंगे। इसी के साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ। वंदे मातरम। हमारे बीच है जो डेटा सरपंच साहब है। सरपंच साहब बताइए, आपके क्षेत्र के और आपके यहाँ के सरपंच साहब आज हमारे बीच प्रत्यक्ष बने हैं, बताइए इसके बारे में। एकता समाचार को नमस्कार। आज पूरे सागवाड़ा में एक ऐसी खुशी की लहर है कि जिसका इंतज़ार था। मैं काफ़ी समय से मैं भी खुद टेंशन में रहता था, हर हमेशा इनके बारे में 10-10 मिनट में उनके बारे में पूछता रहता था। आज वो मौका आया है और हम गारंटी देते हैं कि बिल्कुल भारी बहुमत से उन्हें विजय बनाएंगे, तन मन धन से, यही आशा और अपेक्षा है। धन्यवाद। मैं पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत घाटा गांव दिनेश चंद्र जैन। ये जो अभी भाजपा सरकार द्वारा सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शंकरलाल जी डेचा को जो टिकट दी गई है, वास्तव में सही है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में इनकी ही मांग थी। वो पूर्व में भी काफ़ी प्रयासरत रहे थे, लेकिन बहुत कम अंतराल से वो हार गए थे। लेकिन उनके प्रयास जारी रहे, लोगों से संपर्क सारे विधान क्षेत्र में बाकायदा बराबर रहा। हर जगह पे समय समय पे वो सहयोग करते रहे और पार्टी से जुड़े रहे। पार्टी के हर प्रोग्राम में उन्होंने बहुत कुछ प्रयास किए और वर्तमान में भी उनके प्रयास जारी हैं। हम भी यही चाहते थे कि शंकरलाल जी को टिकट दी जाए तो बहुत अच्छा है और हम सब विधानसभा क्षेत्र के जनता मतलब वोटर्स भारी मतों से इनको जिताने के लिए प्रयास करेंगे। मैं मतलब इकाई अध्यक्ष भी रहा, महामंत्री ग्राम भाजपा का ग्रामीण क्षेत्र का रहा, उप सरपंच भी रहा। हमारे क्षेत्र में अनीता जी थे, उस समय हमने भाजपा के संबंध में बहुत अच्छे काम किए थे। शंकरलाल जी डेचा के संबंध में कहता हूँ मौका मिला है, अब उनको जनता का पूरा आशीर्वाद मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए और भारी मतों से अपने विधानसभा क्षेत्र से वो जीतने चाहिए। हमारी शुभकामना है और भगवान से चाहते हैं कि उनको एक बार मौका मिला है और उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। मैं सुखदेव जोशी, पिता नाथजी जोशी, गांव घोटात का निवासी हूँ। एच केसरीमल ज्वेलर्स की फर्म को मैं पिछले 3 पीढ़ी से जानता हूँ। हमारे फादर का भी वहीं से लेन देन था, हमारी भाइयों का और मेरा भी लेन देन वहीं से। जहाँ तक प्योरिटी का सवाल है, उनके यहाँ 100% प्योर सामान मिलता है, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। अगर छोटा बच्चा भी हम भेज देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से व्यवहार के रूप में वो माल और ज्वेलर्स देते हैं। कई बार गरीबों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किए हैं। उन्होंने कई कन्याओं के विवाह में ज्वेलर्स दिए हमारे को और ये कहा है कि भाई तुम हिसाब बाद में करना, पहले शादी करो। तो ऐसी फर्म और उनके नरेंद्र भाई के बाद में उनके बेटे पाशु भाई ने बहुत अच्छा कार्य संभाला है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।